जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है, मतलब रचनाकार कौन है? तो कौन है सर? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा जो है पाठ कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, कर वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर। कौन था सर? वीरेश्वर था। वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था? कौन था सर? विद्यापति। कौन था? विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, कर आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देता था? आलसियों को अन्न का मतलब भोजन और वस्त्र कौन देता था? तो वीरेश्वर। कौन देता था? वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, कर आलसी पुरुष कितने होते हैं? आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी? कितने थे? तो 4। कितने थे? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कर अलस का था पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण का। किसका? मानव गुण का। मानव गुण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का। किसका? आलस्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? तो वीरेश्वर। कौन कराते थे? वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस्य। कौन नष्ट कर देता है? आलस्य। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में कह रहा है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। मिथिला में। मिथिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलस्यों की। किसकी? आलस्यों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला का मतलब जहाँ आलसी लोग रहते थे उसमें आग क्यों लगाई गई? तो आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए मतलब सही आलस्यों की जांच करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, आलसशाला में आग लगी देखकर कौन भाग गए? आलसशाला में आग को देखकर, लगी आग को देखकर कौन भाग गए?
तो धूर्त लोग। कौन भाग गए? धूर्त लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। कर आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लग गया तो कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। कर भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? भीषण का मतलब बहुत तेज भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी। कौन? आलसी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। कौन होते हैं? ईश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। कर पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? फिर आगे तो कौन हो जाएगा पुराण के रचनाकार? तो महर्षि वेद व्यास। कौन हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कर किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? मतलब सभी जगह गाई जाती है। तो किसका? तो भारत का। किसका? भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। अरे किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? उन्हें देवता लोग करते हैं और गाते भी हैं। किसका? किसका? तो भारत का। किसका? भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अरे भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक या प्रथम पद किस श्लोक से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक किस पाठ से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। कर भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? किससे सर? तो भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। कर किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत में। किस में? भारत में। 26 नंबर। कर कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? कौन गाते हैं? तो देवता। कौन गाते हैं? देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। कर भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं? कौन करते हैं? भारत की शोभा का प्रशंसा कौन करते हैं? तो देवता लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? देवता लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। और भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। कहाँ? सभी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। कर भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से, पर्वत से, झरना से, उपर्युक्त सभी से। भारत की जो भूमि है सभी से सेवित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। कर भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? किसने रचा? अध्यक्ष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। हमारी भारतीय धरा कौन सी है? हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो विशाल है। कैसी है? विशाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय है। कैसा है? शोभनीय है। 34 नंबर। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हैं? क्या वहन करते हैं? तो एकता। क्या? एकता। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर।
देवता क्या गाते हैं? गीत। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। किससे? सत्य से। सत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? फिर है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत। किसका? महाभारत। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में कह रहा है कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोका है। क्या है? नीति श्लोका है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।